हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पत्र लेखन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो आज मैं पहले प्रश्न करता हूं, और जो है सरकारी पत्र किसे कहा जाता है? सरकारी अच्छा, ये बताइए आप लोग जो है कौन सा पत्र जो है अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? तो कौन सा होगा? तो सरकारी पत्र बोले या शासकीय पत्र बोले या जो है राजकीय पत्र बोले। ठीक है, तो जो है सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक। ठीक, और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र सरकारी पत्र का ऐसा प्रारूप जो एक कार्यालय को ना लिखकर एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? व्यक्तिगत रूप से लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अर्धशासकीय पत्र। मातृभाषा में उत्तम पुरुष शैली में जो है लिखा जाता है। ठीक, कोई जब गोपनीय बात हो इसलिए लिखा जाता है, और वो पत्र जो है कोई और नहीं खोलेगा, जैसे आपको लिखा जाएगा तो आप ही खोलेंगे उसको। ये था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कार्यालय आदेश पढ़ा था। ठीक, उसमें था जैसे कि सूचना जो था निधन के लिए, प्रोन्नति के लिए सब जो आदेश निकाला जाता है, जैसे कि कोई अधिसूचना हुआ, ये हुआ। तो और इसके बाद क्या देखा था? परिपत्र देखा था। ये कार्यालय विभाग जो है कार्यालय पत्र भी जो है अन्य पुरुष शैली उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसके परिपत्र हमने देखा, सर्कुलर जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। वो जो है सरकारी पत्र, देखिए शासकीय या सरकारी पत्र का ऐसा प्रारूप जिसे वहां एक कार्यालय को के द्वारा एक कार्यालय को लिखा जाता है, ये एक साथ में कई विभागों या कार्यालयों में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? परिपत्र बन जाता है। शासकीय पत्र जो है परिपत्र बन जाता है। ठीक, तो ये भी वही, इसकी भी जो शासकीय पत्र का है वही इसका भी है। जैसे कि उसमें क्या था कि अन्य पुरुष शैली में इसकी भी रचना शैली एक ही होता है, परिपत्र। अधिसूचना जो है गजट में प्रकाशित होता है राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, और गजट की भाषा क्या हमने बताया था? 3 होती है, एक जो है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। मित्र, उसमें आप ऐड कर लीजिएगा अर्धशासकीय पत्र में जो मोहर हमने छूट गया था, मोहर नहीं बताए थे। जैसे कि बाएं साइड में प्रेषक होता है, तो इससे ऊपर जो है मोहर लगा रहता है, अर्धशासकीय पत्र का मोहर लगा होता है, उसको अपने नोट डाउन में नोट कर लीजिएगा। तो आइए आज का टॉपिक, 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे। आज का प्रश्न है, इसमें हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद जो होता है, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में कितने प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में? 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो इसमें क्या लिया गया? इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अनुवाद से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, और मेन चीज होता है इतना आपको तैयार होगा तो आप जो है इसी में से आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप ऑप्शन में चारों में से कोई ना कोई देखने को मिलेगा, तो आप जो है छांट ले जाएंगे। तो कहने का मतलब होता है कि एक क्लास देखने के बाद जो है आपका जो है 2 प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए रियायत का अंग्रेजी क्या होता है? कंसेशन होता है। रियायत का अंग्रेजी क्या होता है? तो पूछेगा क्या होता है? कंसेशन होता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी। तो आइए हम यहाँ पहुंचते हैं, शुरू करते हैं अपना रात्रि भोज, डिनर। रात्रि भोज किसे कहा जाता है? डिनर कहा जाता है। अब देखिए हिंदी, या तो हिंदी दे देगा या इंग्लिश दे देगा, तो बात यही होगा। डिनर कहीं पूछ लेगा हिंदी, तो रात्रि होगा। तो इसी तरीके से आप करेंगे तो हो जाएगा। टेंडर, निविदा, इश्क मुक्त, लंप सन, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, प्रवेश एंट्री हो गया, कटौती, डिडक्शन, संचालन, रेगुलेशन। परिपत्र का इंग्लिश क्या होता है? सर्कुलर होता है। तदर्थ न्यायाधीश, आप बताइए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात किस आर्टिकल में कहा गया है? कमेंट करके आप बताएंगे। हमने पॉलिटी वाले क्लास में बताया है। संस्तुति किसे कहा जाता है? अप्रूवल। ठीक है, अग्रिम किसे? एडवांस। ठीक, अनुस्मारक, रिमाइंडर या स्मरण पत्र से भी कहा जाता है। स्मरण पत्र पुरानी बातों को जिसे याद दिलाना, उसके रिमाइंडर भेजा जाता है। तो ये जो है, ठीक है। मुख्य लेखा शीर्षक, मेजर हेड, अवैध, इलीगल, अनुदान, ग्रांट और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीडर, निलंबन, सस्पेंशन। ठीक, तो
तो इस तरीके से आप 1 से 2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अवमान, किसी अवमान का देखेंगे, कंटेम्प्ट, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल, ठीक है। और प्रतिभूत किसी जो है इंग्लिश क्या होता है, सिक्योरिटीज। प्रतिभूत का क्या होता है इंग्लिश, सिक्योरिटीज होता है। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, ठीक है। संप्रभुता, सुवेरिटी हो जाएगा, ठीक है। निबंधन, डिजर्टेशन, निबंधन, डिजर्टेशन, पुनरीक्षण क्या है, रिव्यू हो जाएगा। प्रत्यावेदन, काउंटर हो जाएगा। और अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, इसी तरीके से आप नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और अलाउंस हो जाएगा, ठीक। भत्ता, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन हो जाएगा। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को कहा जाता है, ठीक। अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल, उपरोक्त में जो है एबव रिटर्न, उपरोक्त हो गए। त्रैमासिक, क्वार्टरली, विचाराधीन, कार्यवाही देख लेंगे, उचित मूल्य, और संसद को क्या कहा जाए, पार्लियामेंट कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। इसके बाद आविष्कार क्या इंग्लिश क्या होता है, इन्वेंशन, सेवायोजन, एम्प्लॉयमेंट, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। अर्थशास्त्री पत्र, डीमो ऑफिशियल, जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीख चुके हैं। संतुलित करना, बैलेंस बनाना, इसको बोला जाता है। प्राधिकरण, अथॉरिटी, मालिक, प्रॉपर्टी, आदेश, आदेश का आर्डर करना। शपथ पत्र क्या, ऑफिस, एफिडेविट हो जाएगा। पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट होता है। अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन 3 भाषाओं में जो है जारी किया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। और जो है गजट में, अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है। संलग्न, इनक्लोज, प्रशंसा पत्र आप देखेंगे, टीचिंग, संशोधन, कस्टमर, आप इस तरीके से देखते जाएंगे। आकस्मिक, जो है कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर, आकस्मिक व्यय, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, आप इस तरीके से इसे देखते जाएंगे। इसको अधिग्रहण हो जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अध्यापन, अप टू डेट हो जाएगा। प्राथमिकता, प्रेफरेंस हो जाएगा। साक्षरता, लिटरेसी। और जनगणना को क्या कहा जाता है, सेंसस हो जाएगा। विपरीत, एडवर्स, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा और इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। और दोहराने की प्रणाली क्या कहा जाता है, डुप्लीकेटिंग, ठीक। और इम्प्रोविजन, सुधार करना, इम्प्रोविजन, सुधार करना, ठीक। सब्सटेंटिव, मूल होता है। और एडल्ट्रेशन क्या होता है, अपमिश्रण होता है। करारोपण, टैक्सेशन होता है, ठीक। इस तरीके से आप देखेंगे। क्षतिपूर्ण प्रबंध क्या होता है, इंडेमेंट्री बॉन्ड होता है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, अनुमोदन के लिए विचाराधीन जो होता है, कोर्स ऑफ अप्रूवल होता है। विधानसभा अध्यक्ष, असेंबली स्पीकर होता है, ठीक। कार्यपालिका का ज्ञापन। और जहां तक संभव हो, एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, एज फॉर एज पॉसिबल। कदाचार अधिनियम, एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट होता है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको देखिएगा। बस इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा, छोटी सी क्लास थी, आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन करिएगा और इसमें विशेष पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। बस आप इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा, जैसे कि शासकीय पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑफिशियल लेटर। अर्थशास्त्री क्या कहा जाता है, डीमो ऑफिशियल, ठीक। और कार्यालय आदेश को आप जानते हैं। परपत्र को क्या इंग्लिश में कहा जाता है, सर्कुलर कहा जाता है। अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नोटिफिकेशन कहा जाता है। और एक अपना अनुस्मारक या स्मरण पत्र को क्या कहा जाता है, रिमाइंडर कहा जाता है। तो जो हमारे पत्र हैं, जो हमारे टॉपिक में दिया गया है, उसको आपको उतना तो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो है ये जो एग्जाम में आए हुए हैं इसको देखेंगे आप और प्रीवियस ईयर लगाएंगे। प्रीवियस ईयर तो है ही है, तो आपका तैयार हो जाएगा। मेन चीज है अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्लास जो है, हमारा जो जर्नी था
शुरू से लेकर के आज तक समाप्त होता है। ठीक है, पूरा जो है कोर्स जो है कंप्लीट होता है। आप AGTA की तैयारी कर रहे हो या वीडियो की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल से सिखाया गया है और उसका फीडबैक आप लोग दे ही रहे हैं। तो आज का फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल जो है कुछ स्ट्रेटजी लेकर हिंदी के बारे में कैसे और बेहतर करें अपने आप को, उसके लिए आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।